घाटी सभ्यता के बाद जो है, सिंधु घाटी की सभ्यता के पतन के बाद सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद जो समाज जो विकसित हुआ है, नया समाज जो है उसको वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद समाज निरंतर चलते रहा होगा, है ना। पतन होकर मान लीजिए सारे लोग खत्म भी हो गए तो किसी न किसी रूप में जीवन जो रहा होगा, या सिंधु घाटी सभ्यता के जो पतन के जो कारण है, जैसे आर्यों ने आक्रमण की, तो धीरे धीरे जो है नए प्रकार के समाज बना होगा। उसी काल को हम क्या बोलते हैं, वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वैदिक काल को जो है दो भागों में बांटे हैं। एक तो है पूर्व वैदिक काल, एक इसका भाग है, और एक जो भाग है इसको बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल को जो है दो भागों में बांटे, एक पूर्व वैदिक काल या इसी को बोलते हैं ऋग्वैदिक काल है। एक जो भाग है इसका पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल, और दूसरा जो भाग है ये आपका उत्तर वैदिक काल है। पूर्व वैदिक काल आपका जो है, या वैदिक काल जो है, वैदिक काल 1500 से 1000 ईस्वी तक, 1500 से 1000 ईस्वी तक का जो काल था। ठीक है, ईस्वी मतलब ईसा पूर्व 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के जो काल था आपका ये पूर्व वैदिक काल, और 1000 से लेके 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व के लगभग काल को हम जो बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। इसके बाद आपका महाजनपद काल स्टार्ट हो जाता है। तो फिर इतिहास एकदम हम लोग को यही से जो है लिखित रूप में प्राप्त होता है। इस काल की जानकारी चूंकि जो है ऋग्वेद से होती है ना, पूर्व वैदिक काल की जानकारी जो है ऋग्वेद का जो मुख्य स्रोत जो ऋग्वेद होने के कारण ऋग्वैदिक काल के नाम से जाना जाता है, पूर्व वैदिक काल। ठीक, इसके जो उत्पत्तिकर्ता थे है ना, जो वैदिक काल के जो उत्पत्तिकर्ता थे या वैदिक काल के जो लोग थे, ये जो है आर्य कहलाते थे। क्या कहलाते थे? आर्य कहलाते थे। ठीक है, वैदिक काल के जो उत्पत्तिकर्ता थे ये जो है आर्य कहलाते थे। और इस शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया है ना, आर्य शब्द का सर्वप्रथम जो व्यक्ति प्रयोग किया इतिहासकार मैक्स मुलर ने जो है ये आर्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किए हैं। और आर्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है, ठीक, आर्य का मतलब क्या होता है, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, आर्य का श्रेष्ठ होता है, या कुलीन होता है, ठीक, या अभिजात होता है। ठीक, अभिजात, श्रेष्ठ, कुलीन, अभिजात, ठीक, उत्तम, श्रेष्ठ, कुलीन, अभिजात, उत्तम, इनको जो है आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। याद रखना एग्जाम में, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ होता है, कुलीन होता है, अभिजात होता है, उत्तम। ठीक है, जो उत्तम प्रजाति के लोग हैं, है ना, जो उत्तम, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, कुलीन, अभिजात या उत्तम। आर्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था आपका मैक्स मुलर। ठीक है, आर्य कहाँ से आए थे, है ना, आर्य कहाँ से आए थे, है ना, कैसे आर्य जो आए भारत में, इसकी दो अलग अलग जो सिद्धांत है। ठीक, आर्य कैसे आए थे, ठीक, आर्य भारत कैसे आए थे, है ना, भारत जो है आर्य जो है, आर्य को जो है जो इतिहासकार है, कुछ इतिहासकार जो है इनको जो है भारत के मूल निवासी नहीं मानते। ठीक है, तो अलग अलग सिद्धांत है। वैसे हम लोग को ज्यादा इसके इतिहास की कहानी को पढ़ने के बजाय डायरेक्ट जो कहाँ से आए थे, है ना, जैसे यूरोप का सिद्धांत किया था, है ना, इसको याद रखना है, यूरोप का सिद्धांत। ये जो आर्य कहाँ से आए थे इसका दो अलग अलग सिद्धांत है। एक तो जो है मिश्रणवादी और एक को विकासवादी बोलते हैं, है ना। जो सिद्धांत जो दिए थे, एक जो है एक सिद्धांत के जो विचारधारा वाले थे वो विकासवादी कहलाते थे, और दूसरा जो है वो मिश्रणवादी कहलाते हैं। विकासवादी ये कहता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता जो खत्म हुई से वही धीरे धीरे जो है बाद में विकसित हो गया, आर्य के रूप में जो है आर्य सभ्यता वैदिक सभ्यता के रूप में विकसित हुई। मिश्रणवादी बोलते थे कि आर्य भारत की मूल ऐसी नहीं थे, बल्कि ये बाहर से आए थे। उनको सिद्धांतों को नहीं पढ़ना है, यह देखना है कि आपका जो है यूरोप का सिद्धांत है ना, यूरोप का सिद्धांत आपका दिया था विलियम जोन्स। ठीक, विलियम जोन्स
विलियम जोन्स करके इतिहासकार है, ये जो है यूरोप का, ये मानते थे कि आर्य जो है यूरोप के जो मूल निवासी है। आर्य कहाँ के मूल निवासी है? यूरोप के जो है मूल निवासी है। ये जो है सिद्धांत दिए थे विलियम जोन्स ने। और एक जो है त्रिध्रुव का सिद्धांत है ना, त्रिध्रुव का सिद्धांत, त्रिध्रुव का सिद्धांत, त्रिध्रुव का सिद्धांत दिए थे बाल गंगाधर तिलक। त्रिध्रुव का जो सिद्धांत दिए थे बाल गंगाधर तिलक, ये मानते थे कि आर्य जो है, ठीक है, मूलतः जो है उत्तरी ध्रुव से आए थे। क्योंकि जो हमारे जो ग्रंथ है ऋग्वेद है, ठीक है, जो हमारे जो ग्रंथ है ऋग्वेद, उस ग्रंथ ऋग्वेद में जो है 6 महीना का दिन और 6 महीना का रात का दिख रहा है। ठीक है, जो ऋग्वेद जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ में 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात का दिख रहा है। ठीक है, तो जब तक आप चीज को देखे नहीं रहोगे, उसका अनुभव कैसे करोगे? तो ये मानते हैं कि उत्तरी ध्रुव से लोग आए। कैसा स्थिति कहाँ पर होता है? उत्तरी ध्रुव, ठीक है, या तो दक्षिणी ध्रुव में होगा या तो उत्तरी ध्रुव में होगा। तो बहुत सारे जो शारीरिक बनावट के हिसाब से और विस्फोटित जो ग्रंथ थे, उसके जो समय जो दिया था, जो है जो दिन और रात का जो समय दिया था, उसके आधार पर ये बाल गंगाधर मानते हैं कि ये जो आर्य जो है उत्तरी ध्रुव की मूल निवासी, उत्तरी ध्रुव से आए थे भारत की तरफ। ठीक, उसके बाद एक सिद्धांत मिलता है तिब्बत का सिद्धांत, तिब्बत का सिद्धांत, तिब्बत का सिद्धांत, ठीक है, ये दिए थे आपके दयानंद सरस्वती। शारीरिक बनावट के आधार पर जो है दयानंद सरस्वती ने जो है आर्यों का जो मूल स्थान जो है तिब्बत हुआ। ठीक है, ये जो है तिब्बत की निवासी। और जो सबसे जो प्रामाणिक जो है, ठीक है, सबसे जो प्रामाणिक है या जो मान्य सिद्धांत है, वो जो है मध्य एशिया, मध्य एशिया का सिद्धांत जो है, ठीक है, ये आपको दिए थे मैक्स, ठीक है, जिन्होंने आर्य शब्द का जो प्रयोग किया सर्वप्रथम जो है, इन्होंने जो इनको जो है मध्य एशिया का निवासी माना। ठीक, सही समानता होने के कारण जो है इन्होंने जो है क्या माना? मैक्स मुलर ने जो है मध्य एशिया का जो है मूल निवासी माना, जो सबसे जो है सर्वमान्य सिद्धांत है ना। यह मानते हैं कि आर्य जो मूलतः कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया के निवासी। ठीक, तो हमारे पास जो है गिरावेश को सारे, ये सारे जो है आपको पॉइंट चीजें है ना, ज्यादा कहानी नहीं, ये सारे जो एग्जाम में क्वेश्चन है वो टेक्निकल। उसके बाद हम लोग कैसे जाने कि वैदिक काल का आर्य लोग आए थे? क्या ऐसा स्रोत हमको मिला कि हम लोग को पता चला, है ना? तो इनके जो है जानकारी के जो स्रोत है, क्या कैसे हम लोग को जानकारी के स्रोत मिले, इनसे पता चला कि आर्य यहाँ के निवासी थे, उनके संस्कृति सभ्यता समाज के बारे में पता चला। तो एक हम लोग इनका जो है, ठीक है, एक तो हम लोग पुरातात्विक जो है स्रोत मिले, ठीक है, पुरातात्विक जो स्रोत मिले, ठीक है, एक हम लोग को जो है पुरातात्विक स्रोत मिले इनके, और दूसरा जो स्रोत जो मिलते हैं ये जो है साहित्यिक स्रोत मिले। ठीक है, इनके जो जानकारी के जो स्रोत है, भारत में आर्यों का आगमन कैसे हुआ, कैसे इनका द्वार स्थापना, कैसे करते हैं, तो साहित्यिक स्रोत में जितने भी आपके जो साहित्य वो सारे साहित्य आ जाएंगे, वेद आ जाएंगे, ठीक है, उपनिषद आ जाएंगे, वेद उपनिषद पुराण, जितने भी आपके जो धार्मिक ग्रंथ है जो उस काल में लिखे गए, वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, वो सारे ग्रंथ जो है इन आर्यों को जानने में हमारे पास जो है साहित्यिक स्रोत जो है मिलता है। ठीक, ये जो हम लोग का जो पुरातात्विक जो स्रोत है, इसमें जानकारी का जो प्रमुख जो है ये आपका अभिलेख, कुछ हम लोग को अभिलेख मिले हैं। ठीक है, कुछ अभिलेख जो मिले हम लोग को, इस अभिलेख से पता चलता है कि आर्यों का आगमन जो है भारत में हुआ था, है ना। तो इसमें से एक आपका जो है एशिया माइनर से, है ना, एशिया माइनर, एशिया माइनर के जो स्थान है भोगजगई करके, है ना, भोगजगई, तो इसका अभिलेख का नाम भोगजगई अभिलेख या एशिया माइनर का अभिलेख करके इसको जो है बोलते हैं। ठीक, एशिया माइनर से भोगजगई करके एक अभिलेख मिले, और ये जो अभिलेख की जो भाषा है ना, ये जो भाषा है एशिया माइनर से मिले, एशिया वाले क्षेत्र के, है ना। और मैक्स मुलर का भी जो सिद्धांत है सर्वाधिक प्रमाणित सिद्धांत है, जो है ना मध्य एशिया का जो सिद्धांत है, तो मध्य एशिया के जितने भी जो देश है उसमें से जो देश है ना, ये मान लीजिए जो है आपका तुर्की, तो तुर्की भाषा में ये आपको उल्लेख हमको मिलेगा, का जो उल्लेख मिलेगा।
और इस अभिलेख, ठीक है, इस अभिलेख के अनुसार जो है ऐसा इस अभिलेख में लिखा हुआ है कि इस अभिलेख में क्या होता है, दो कबीले होते हैं, है ना। आगे जो कालीन जो हम लोग अभी सभ्यता जो पढ़ रहे हैं, वैदिक कालीन सभ्यता, ये कबीलाई है, कबीले के लोग हैं, है ना। इनका जो है जैसे हम लोग जो सिंधु घाटी में जितना विस्तृत जो हम लोग नगर नियोजन पढ़े, ऐसे लोग नहीं थे, गाँव में रहते थे लोग, कबीले में रहते थे, छोटा छोटा कबीले में जो है लोग रहते थे, गाँव ग्रामीण सभ्यता थी इनकी जो है। तो ये जो है दो कबीले थे उस समय जो है, हम लोग को कबीले का नाम जानने का मतलब नहीं है, बस थोड़ा सा समझते हैं कि ये दो कबीले थे। और कबीलों में देखो होंगे बड़े बड़े योद्धा रहते थे, चल चल देखो धर्म में वगैरह में बाढ़ हार लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, वैसे ये जो कबीले रहते हैं और ये कबीले जो है आपस में हमेशा जो है लड़ते रहते हैं, ठीक है। ये कबीला के लोग जो आपस में लड़ते रहते हैं, लड़ते लड़ते क्या होता है, युद्ध के बाद हमेशा जो नेक्स्ट जो चरण रहता है वो शांति का रहता है। आपस में ये जो कबीले हिंदी और विजयी कबीले थे, है ना, ये कबीले के लोग आपस में समझौता करते हैं कि भाई अब युद्ध नहीं करेंगे, ठीक है। और ये लोग जो है कुछ देवताओं का जो है शपथ लेते हैं। बात कहाँ की कर रहे हैं, हम लोग तुर्की की बातें कर रहे हैं। देखिए ये बातें हो रही भारत की बातें नहीं है, ये तुर्की भाषा में लिखे हुए जो अभिलेख है, और वो अभिलेख कौन से, इतने पुराने अभिलेख, 1500 साल, ईसा के 1500 साल पहले, आज से लगभग मान के चलिए कि ये भी लगभग अगर इससे जो है 2200 जोड़ देंगे तो उतने साल पुराने, ठीक है, लगभग जो है 3700 साल पहले ये सब जो बात है। तो ये कबीले जो है आपस में लड़के जब ये लोग समझौता होते हैं तो कुछ देवताओं का इन लोग जो है कसम था, ठीक है। ये देवता होते हैं इंद्र, मित्र और वरुण और नासिक। ये जो है चार देवताओं का इन लोग जो है कसम था, ठीक है। इन देवताओं का उल्लेख जो है इस भोगदाई अभिलेख में मिलता है, ठीक है। इन जो देवताओं का ये देखिए, ये सारे जो देवता है हम लोग आज भी पूछते हैं, हमारे लिए इंद्र मित्र वरुण नासिक, ये सारे देवताएं जो है आपको यहाँ भी मिलेंगे वैदिक काल में। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो है क्या जो भोगदाई का अभिलेख है यह प्रमाणित करता है कि ये जो आर्य जो है वो कहाँ के मूल निवासी थे, मध्य एशिया के। और ये जो है पहला प्रमाण जो है एशिया माइनर से प्राप्त भूगोल का ये अभिलेख है ना। तो एक तो आपको अभिलेख के रूप में यहाँ से मिल गया, और ये जो है चार देवताओं का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। ये एशिया माइनर से जो है अभिलेख प्राप्त होता है, निम्नलिखित में से कौन सा देवताओं का उल्लेख नहीं है, या निम्नलिखित में कौन कौन से देवताओं का उल्लेख है। इंद्र मित्र वरुण और नासिक, ये चार देवताओं का जो है आपको उल्लेख यहाँ पर मिलता है, ठीक। ठीक है, उसके बाद जो है एक हम लोग को और जो है लेख मिलता है, ये पहला लेख हो गया। दूसरा एक और लेख मिलता है ईरान से, इसको बोलते हैं तस्सी अभिलेख। ईरान से एक अभिलेख मिलता है जिसका नाम है तस्सी अभिलेख, है ना। और ये कहाँ से मिला हम लोग को, ईरान से मिला, एक ईरान से अभिलेख मिलता है, तस्सी अभिलेख को। इस अभिलेख में भी कुछ ऐसी बातें हमको दिखती है जो हम लोग को वैदिक जो धर्म है या वैदिक सभ्यता से जो साम्यता हम लोग को दिखाई देती है। जैसे जो है जो वैदिक जो ग्रंथ है ना, जो वैदिक जो ग्रंथ है वो जो है ईरानियों का जो है एक ग्रंथ है जेद अविस्ता, है ना। जेद अविस्ता जो है एक ग्रंथ है, ठीक है। जेद अविस्ता याद रखिएगा, जेद अविस्ता करके, ठीक है। जेद अविस्ता करके एक ग्रंथ है, ठीक है। इस ग्रंथ से जो है अपना जो है ऋग्वेद से इस ग्रंथ जो है सामने रखता है। ऋग्वेद जैसे जो है बातें जो है इस ग्रंथ में बहुत सारी चीजें को दी जाती है। तो आपका एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जो ग्रंथ है वो जो है भारत के ऋग्वेद से सामने रखता है ना, या समानता रखता है, तो आपका कौन सा है, जेद अविस्ता, ठीक है। उसमें आपको बहुत सारे जगह पुराण मिल जाएगा और भी जगह बाकी जगह। तो जेद अविस्ता ग्रंथ है, इसका संबंध जो है ऋग्वेद से ये समानता रखते हैं, ठीक है। तो ये अभिलेख हम लोग को नहीं है, और ये हम लोग को एक साहित्यिक स्रोत है वैदिक काल के जो है, ये जानकारी दूसरे लोगों से प्राप्त है, ठीक है। तो इन जो साहित्यिक स्रोतों को पहले देखते हैं क्या ना, वेद जो है सबसे पहले साधु इसको
जानना है आपका सिलेबस का जो है विषय है भारतीय संस्कृति और सभ्यता जो है वेद है। और वेद जो है वेद जो है ध्यान से सुनिए, वेद जो है संस्कृत के विद धातु से बना, ठीक है, संस्कृत के जो है विद धातु से बना है, जिसका मतलब होता है ज्ञान, है ना। इसका मतलब क्या हो जाता है? ज्ञान। वेद का मतलब होता है ज्ञान, ठीक है। वेद का मतलब यह जो है संस्कृत, वैदिक काल की जो सभ्यता के लोग थे वो संस्कृत भाषा जानते थे, संस्कृत भाषा बोलते थे, है ना। तो ये जो है विद धातु से बना है, जिसका मतलब होता है ज्ञान, है ना। और वेद को जो है श्रुति साहित्य, एक लिखे शब्द जो है श्रुति साहित्य, वेद जो है इसको श्रुति साहित्य कहा जाता है, श्रुति साहित्य, ठीक। और उसे श्रुति साहित्य, है ना। और एक जो शब्द है उसको है शाश्वत, ठीक है। वेद के लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है श्रुति साहित्य। अपौरुषे मतलब जिसकी रचना ना की गई, मतलब या जिसकी रचना स्वयं जो है देवता लोग की। अपौरुषे का मतलब है कि जिसकी रचना स्वयं जो है देवता की है, जो शाश्वत है, निरंतर है ना। शाश्वत का मतलब जो निरंतर है। और श्रुति साहित्य का मतलब है तो वेद को वास्तव में जो श्रुति साहित्य कहा जाता है। श्रुति साहित्य मतलब ऐसे कई इतिहासकार मानते हैं जो वैदिक काल, खासकर पूर्व वैदिक काल, तो ये लोग जो है संस्कृत का जो बोलते थे, है ना, लेकिन जो लिखना नहीं जानते थे। ऐसे अलग अलग मतभेद है, बाकी हम लोग नहीं, ये जो है एक्चुअल में वेद को जो लिखे हैं, है ना, वेद कौन लिखे कोई नहीं जानते, ठीक। वेद की रचयिता कौन है ये हम लोग नहीं जानते। बहुत समय बाद जो है वेद जो है महर्षि कृष्ण दयापन वेद व्यास, इन्होंने इनका क्या किया? संकलन किया। संकलन का मतलब है ये भी सूक्ष्म, जैसे ये जो है जितने जो वैदिक काल के लोग थे वो वैदिक मंत्र का उच्चारण करते थे, लेकिन उनके पास कोई किताब नहीं, ठीक है। जो मंत्र उनको रटा उठाया जो है उनको जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला जाता था, उसकी तो जो है उन लोग जो रटा उठाया जो मंत्रों का उच्चारण करते थे। तो बाद में जो उनको जो है संकलन किया। किसने संकलन किया है? श्री कृष्ण दयापान वेद व्यास। मतलब वेद के किसी ने रचयिता नहीं है, वेद की रचयिता कोई नहीं है, इसके संकलन करता ये कौन है? इसके संकलन करता है महर्षि कृष्ण दयापान वेद व्यास। और उन्होंने जो है सुनकर जो है ना, सुनकर लोगों के मुंह से सुनकर जो है इस ग्रंथ की रचना की, इसलिए क्या होता है? ठीक। वेद जो है, वेदों की जो संख्या, कितनी वेद है? वेदों की जो संख्या है तो 4 वेद है, ठीक, 4 वेद है। संक्षिप्त में चारों वेदों को एक साथ आप लिख लीजिएगा, है ना। वेद जो है भारत की सबसे प्राचीनतम और प्रमाणिक ग्रंथ है, और उसमें से भी सबसे प्राचीन आपका है ऋग्वेद, ठीक है। वेद में भी सबसे प्राचीन आपका ऋग्वेद हो जाएगा। फिर उसके बाद यजुर्वेद, फिर सामवेद, और फिर अथर्ववेद। सबसे बाद में जो है अथर्ववेद है ना। सबसे पहले ऋग्वेद, उसके बाद यजुर्वेद, सामवेद, फिर अथर्ववेद। ऋग्वेद में जो है देखिए इसको सब चीज जो है ऐसे करके, ऋग्वेद में जो पुरोहित होते थे या जो ऋग्वेद को पढ़ते थे उसको जो है पुरु बोलते थे, ठीक है। ऋग्वेद में, ठीक है, ऋग्वेद में जो पुरोहित होते थे जो इसका जो उच्चारण करते थे इसको जो है पुरु बोलते थे, पहला चीज। दूसरा जो है इस जो है ऋग्वेद में ऋचाओं का, ठीक है, क्रमबद्ध ज्ञान का ये संग्रह। ऋचाओं का जो है एक तरह से क्रमबद्ध ज्ञान जो है आपको मिलता है यहाँ से, ठीक है। ऋचाओं का एक क्रमबद्ध ज्ञान मिलेगा। और इसमें जो मुख्यतः जो है देवताओं की स्तुति है, इसको याद रखिएगा, देवताओं की स्तुति और जो है प्रार्थना मिलती है। ऋग्वेद में क्या मिलेंगे आपको? देवताओं की स्तुति, है ना। संस्कृत में जो है देवताओं की स्तुति और प्रार्थना जो है, ठीक, देवताओं की जो है स्तुति और प्रार्थना जो है बहुत सारी इसमें जो है दिए हुए हैं, ठीक। यह जो है ऋग्वेद आपको जो है पद्य में मिलेगा, है ना। मतलब ये जो है पोएम फॉर्मेट में मिलते हैं आपको। ऋग्वेद के जितने भी जो श्लोक है, श्लोक मतलब जो है पद्य फॉर्मेट में है ना, ये आपको जो है कैसे मिलेंगे? पोएम फॉर्मेट में मिलेंगे। जितने वहाँ के श्लोक है आपको पोएम फॉर्मेट में मिलेंगे। इसमें जो है इस जो ऋग्वेद में, ठीक है, 10 मंडल है,
मंडल को अध्याय समझिए, तो है ना 10 मंडल है और 1008 फाइल जो है सूक्त है। 1028 जो है आपको सूक्त मिलेंगे और लगभग इसमें जो है 10,462 10,462 जो है ये जो सारी ये सूक्त जो है क्या चीज रिचाएं है ना, ये रिचाएं 10,062 रिचाएं है और ये जो है आपका सूत्र है 1028। ठीक है, ये किसी किसी में जो है 552 भी दिया है, इसमें इसमें नहीं है। कितने मंडल है इसमें? 10 मंडल है, 1028 आपको इसमें जो है सूक्त है। ठीक, ऋग्वेद में सबसे ज्यादा जो है इंद्र का जो, ठीक है, ऋग्वेद में जो है सबसे ज्यादा जो आप मिलेंगे इंद्र का 250 बार वर्णन हुआ। ठीक है, इंद्र का जो है सबसे ज्यादा किसका वर्णन है ऋग्वेद में? इंद्र का वर्णन है। ठीक है, और इंद्र को जो है पुरंदर कहा गया है, इसको याद रखिए। ऋग्वेद में इंद्र को क्या कहा गया है? पुरंदर। पुरंदर का अर्थ क्या होता है? ये जो एग्जाम में आपके ऊपर यही पूछा था कि ऋग्वेद में जो है पुरंदर को जो है क्या कहा, तो पुरंदर का अर्थ क्या होता है? पुरंदर का अर्थ होता है किलाओं को जीतने वाला, किलाओं को जीतने वाला, किलाओं को जीतने वाला, जीतने वाला। ठीक, इसको जो है इंद्र, ठीक, तो सबसे ज्यादा इंद्र का वर्णन है। उसके बाद दूसरा नंबर में अग्नि का, उसके बाद जो है इसको आपको 250 बार और फिर जो है दूसरा जो है अग्नि का जो है 200 बार वर्णन। ठीक है, गंगा का केवल एक बार वर्णन, पूरे ऋग्वेद में आपको जो है गंगा नदी का केवल एक बार आपको वर्णन मिलेगा। गंगा नदी का आपको एक ही बार जो है वर्णन मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद की जो तीसरे मंडल है, ठीक है, इस ऋग्वेद के जो तीसरे मंडल है, ठीक है, ऋग्वेद के तीसरे जो मंडल है इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ठीक है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है ना। ऋग्वेद के जो तीसरे मंडल है इसमें गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है और इसके जो रचयिता है विश्वामित्र। गायत्री मंत्र के जो रचयिता है विश्वामित्र, विश्वामित्र का के ऋषि है, इनको जो है गायत्री मंत्र के रचयिता माना जाता है। गायत्री मंत्र के जो वर्णन कहाँ पर मिलेंगे? तीसरे मंडल में, और इसके जो रचयिता है कौन है? विश्वामित्र। ठीक है, गायत्री मंत्र के रचयिता है विश्वामित्र। उसके बाद एक आपका जो है 7वां मंडल मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद में ये एक मंडल है, ठीक है, 7वां मंडल। ठीक, गायत्री मंत्र जो है एक सवितृ नामक देवी को जो है समर्पित है। ऐसे लिख लीजिए, गायत्री मंत्र जो है एक तो सवितृ नामक देवी को समर्पित है, सवितृ नामक देवी को समर्पित है। सूर्य का ही जो है सवितृ सूर्य करके, तो इसमें देवी करके दिया है, सवितृ नामक देवी को जो है ये जो समर्पित है गायत्री मंत्र। ठीक, ऋग्वेद के जो 7वें जो मंडल है इसमें एक युद्ध का वर्णन मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में एक युद्ध का वर्णन मिलता है जिसको बोलते हैं दशराग का युद्ध। ठीक है, एक युद्ध का इसमें वर्णन मिलता है, इस युद्ध को बोलते हैं दशराग युद्ध। ठीक है, और यह जो दशराग युद्ध था ना 10 राजाओं, ठीक है, 10 राजाओं और भरत वंश के जो राजा थे सुदास जो है, इनके बीच जो युद्ध का वर्णन जो है मिलता है। और जो यह जो युद्ध हुआ था, ठीक है, यह जो युद्ध हुआ था परुष्णी नदी के तट पर, परुष्णी नदी के तट पर। ठीक है, यह जो युद्ध हुआ था आपका 10 राज्य का जो है परुष्णी नदी के तट पर। कारण और हमको नहीं पढ़ना, युद्ध का कारण क्या है, बस इतना याद रखिए कि 7वें मंडल में आपको मुझे लगता है लेटेस्ट शायद पूछा हुआ था आपको, पिछले साल में किसी क्वेश्चन में देखा हूँ, पर आपको ये मंडल पूछा है ना, दशराग युद्ध का जो वर्णन है कौन से मंडल है। एक तो तीसरा मंडल है जिसमें आपको गायत्री मंत्र का उल्लेख है, 7वां मंडल है जिसमें जो है दशराग युद्ध का जो है वर्णन है,
और उसके बाद एक जो मंडल है, महत्वपूर्ण मंडल है, वो है 9वें मंडल। ठीक है, 9वें मंडल में जो है सोम का उल्लेख है, भगवान सोम का उल्लेख मिलता है 9वें मंडल। ठीक है, 9वें मंडल में जो है सोम का उल्लेख मिलता है। 9वें जो मंडल है इसमें जो है सोम, और सोम जो थे वो जो है सोम रस के देवता थे। ठीक है, जो सोम थे, भगवान सोम थे, ये जो है सोम रस के देवता थे। देवता लोग युद्ध करते थे। ठीक है, ऋग्वेद के हिसाब से है ना, देवता लोग हमेशा जो है असुरों से युद्ध करते थे। ठीक, और इस युद्ध में जो है देवता लोग जो है अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए, ठीक है, एक जो है जड़ी बूटियों का बना हुआ एक तो जो है रस पीते थे, उसी को सोम रस बोलते हैं। अभी भी जो पीते हैं जड़ी बूटियों का ही बना रहता है ना, अंगूर का, चावल का, है ना, डिफरेंट चीज, पौष्टिक चीज सोम रस जो है, सोम जो है, तो ये आपको कहाँ मिलेंगे? 9वें मंडल। उसके बाद एक और मंडल है 10वां मंडल। 10वां मंडल है, ठीक है, 10वां मंडल में जो है 10वां मंडल के पुरुष सूक्त में, ठीक है, 10वां मंडल के जो सूक्त है तो उसका नाम है पुरुष। उस पुरुष सूक्त में जो है, ठीक है, उस पुरुष सूक्त में एक विराट पुरुष की कल्पना की है। ठीक है, देखिए जो अगर बहुत गहराई से पढ़ेंगे वेद को जो है, तो वैदिक कालीन जो समाज जो बहुत शुरू में लगा होगा, तो ये जो प्रकृति की पूजा करते थे, जैसे हम लोग देखते सिंधु घाटी के लोग ये प्रकृति की पूजा करते, ये लोग भी प्रकृति की पूजा करते थे, और प्रकृति की पूजा करते करते जो प्रकृति की जो चीजें जो देखते थे, तो उनको एक देवताओं के रूप में इन लोगों ने कल्पना की। जो भी चीजें प्रकृति में देखे थे, जैसे सोम रस है, उनका भी एक देवता बना दिए, हवा है उसका भी एक देवता बना दिया, अग्नि है उसका भी देवता बना दिया, वर्षा है उसका देवता बना दिया, इंद्र का। तो एक तरह से ये जो है धीरे धीरे जो है कहाँ पर जा रहे थे? बहुदेववाद की ओर जा रहे थे। बहुत सारे देवता है, ये जो है बहुदेववाद की ओर धीरे धीरे जो है विस्तारित हो रहे थे। तो बहुत सारे देवताओं की कल्पना की है, 33 कोटि जो है, 33 अच्छे अच्छे देवताओं की, 33 करोड़ जो होते हैं, 33 कोटि इसमें अलग अलग रूप में कहते हैं। बहुत सारे देवताओं का जो है आपको जो है कल्पना करने लगे, हर शक्तियों के देवता मानने लगे। जमीन है, पशु है, राक्षस है, किसी का किसी देवता के रूप में। फिर धीरे धीरे ऐसे समझने लगे कि इन देवताओं के ऊपर में भी कोई बड़ा देवता है। ठीक है, इन देवताओं के ऊपर में भी कोई बड़ा देवता है जो इन सबकी शक्तियों को नियंत्रित करता है। उसी को जो है आपके 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में विराट करके जो है, विराट करके देवताओं का उल्लेख मिलता है, विराट करके जो आदि पुरुष का उल्लेख मिलता है। और यही विराट जो है पुरुष सूक्त में कहता है कि मैंने जो है 4 वर्णों की उत्पत्ति की। ठीक है, ये जो 10वें मंडल में जो है, ये जो है आपको 4 वर्णों का जो है, 4 वर्णों के बारे में आपको विधि से पता चलता है। सबसे पहले जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, ये 4 वर्णों की जो उत्पत्ति जो है मैंने ही किया है। ठीक है, और ये सबका जो है कार्य बता है। जो ब्राह्मण जो है उसका कार्य है विद्या अध्ययन करना और जो है अध्यापन कराना। क्षत्रिय का जो कार्य है वो जो है रक्षा करना। वैश्य का कार्य है व्यापार करना, और शूद्र का जो कार्य है वो जो है सबकी सेवा करना। लेकिन कहीं पर भी वर्ण जो है, वर्ण जो है, ये जो आपका जो 10वें मंडल में जो किया हुआ है ना, तो 10वें मंडल में 4 वर्ण की उत्पत्ति बताया आपको, कहीं पर ये नहीं लिखा है ना, कि मैंने जो है ये 4 वर्ण जो है जाति के आधार पर बांटा है ना। ये जो 4 वर्णों की जो उत्पत्ति जो किया है, इसके आधार पर किया है, कर्म के आधार पर। ठीक है, कि आप जरूरी नहीं कि ब्राह्मण हो तो आप हमेशा ब्राह्मण ही रहो, क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय रहो। आप कर्मों के हिसाब से, आप कर्मों के हिसाब से आपको जो है ऊपर नीचे होते रहे। अगर कोई शूद्र ज्ञानी हो गया, बहुत ज्ञानवान हो गया, तो वह व्यक्ति भी जो है ब्राह्मण कहलाएगा। और जो ब्राह्मण जो है नीच कार्य में जो लिप्त रहेगा, वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? शूद्र कहलाएगा। तो ये जो है इस पर आधारित थी वर्ण व्यवस्था, जो है कर्म के पर आधारित है ना, कर्म पर आधारित थी वर्ण व्यवस्था, कर्म। ठीक है, और वर्ण का जो अर्थ जो लिया गया है, वर्ण का रंग से लिया गया है ना, वर्ण का अर्थ लिया गया है रंग से। या आपका ऋग्वेद का लक्ष्य जो है ये सारे ऋग्वेद का जितने चीजें बताए हैं, ये ऋग्वेद के और मेरे ख्याल से एकदम सफिशिएंट, और इसको ठीक आगे पढ़ने की चीजें नहीं, ये केवल ऋग्वेद। उसके बाद दूसरा जो है यजुर्वेद है ना, दूसरा जो ग्रंथ है वो है यजुर्वेद। और यजुर्वेद के जो ज्ञाता है, ठीक है, दूसरा जो है
यजुर्वेद नहीं है, आप दूसरा सामवेद लिखिए, सामवेद पाया है ना, यजुर्वेद यहाँ पे, यजुर्वेद थोड़ा अच्छा से समझ आएगा। वैसे भी बता सकता था लेकिन आपको ऐसे लिखिए कि सामवेद तो दूसरे नंबर पे है। अब देखिए ऋग्वेद में क्या है, बहुत सारे संस्कृत के जो है श्लोक है, ठीक है, ऋग्वेद में संस्कृत के बहुत सारे श्लोक है और श्लोक को याद करना थोड़ा सा कठिन होता है। तो उन श्लोकों को जो है थोड़ा सिस्टमेटिक रूप से लोग जो है एक बार पढ़े और याद हो जाए आसानी से। तो ये जो जितने भी जो श्लोक थे ऋग्वेद के उसको जो है संगीतमय बना दिया, है ना, संगीतमय बना दिया, ठीक है, मतलब संगीत के माध्यम से जो है इसको जो है पढ़ते थे जो है, तो इसी को जो है ये जो संगीतमय ऋग्वेद का ही जो है एक जो संगीतमय जो ग्रंथ बना इसी को बोलते हैं सामवेद। और जो सामवेद के जो है ना, ये भी सारे जो है पद्य फॉर्मेट में थे, ठीक है, सामवेद। और इसके जो पुरोहित होते थे जो सामवेद के जो पुरोहित होते थे जो उच्चारण करते थे मंत्रों का, ठीक है, इसको बोलते थे उद्गाता, ठीक है, जो सामवेद के जो मंत्र को जो पढ़ते थे या जो गाते थे जो है इनको बोलते थे उद्गाता, ठीक है। इसमें मुख्यतः जो है गाए जाने वाले ऋचाओं का वर्णन है ना, गाए जाने वाले ऋचाओं का वर्णन है जिसको आप एकदम आसानी से, ठीक है, गा सकते हो, ऐसे जो है ऋचाओं का वर्णन है, ठीक है। संगीत प्रधान ग्रंथ है, ठीक है, संगीत प्रधान ग्रंथ है और ये जो है भारतीय संगीत का जनक माना जाता है, भारतीय संगीत का जनक, भारतीय संगीत का जनक आपका सामवेद, सारे गमा की उत्पत्ति जो है ऐसा माना जाता है कि सामवेद से। इसके पंडित को क्या बोलते हैं, उद्गाता, ठीक है, जो सामवेद गाता है उसको उद्गाता बोलते हैं। गाए जाने वाले ऋचाओं का जो वर्णन है, संगीतमय ग्रंथ है ना, भारतीय संगीत का जो है जनक माना जाता है, ठीक। उसके बाद जो है नेक्स्ट है यजुर्वेद, नेक्स्ट जो ग्रंथ है यजुर्वेद। यजुर्वेद के जो ज्ञाता थे या इसके जो पुरोहित थे, ठीक है, इसके जो ज्ञाता है या इसके जो पुरोहित है, ठीक है, इसको बोलते हैं अथर्वयीन, ठीक, अथर्वयीन, ठीक, अथर्वयीन। आपको सारे पुरोहित का नाम याद रखना है, मैचिंग में एक क्वेश्चन जो है दे देता है अक्सर जो है ना। तो रुद्र जो है गाता और अथर्वयीन, ठीक, ये जो है इनकी जो पुरोहित थे। और यह जो है इसमें जो वैदिक कर्मकांड के बारे में जानकारी मिलती है, वैदिक कर्मकांड जितने प्रकार के जो है वैदिक कर्मकांड है, यज्ञ है, इनके बारे में आपको जो है वैदिक कर्मकांड की जानकारी एवं नियमों का संकलन है, एवं जो है नियमों का संकलन, वैदिक कर्मकांड की जानकारी और नियमों का संकलन। और यह जो है गद्य और पद्य दोनों में, ठीक, गद्य में भी है और जो है पद्य में भी। याद रखिए ये जो है गद्य फॉर्म में, पोएम फॉर्म में या थीसिस फॉर्म में, ये दोनों में मिलेंगे, गद्य में और जो है पद्य में, ठीक, गद्य में भी मिलेंगे और पद्य में। और जो है जितने वेद है उसमें एकमात्र वेद है जिसको दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। आपको पूछेंगे एग्जाम में कौन से वेद को जो है शुक्ल और जो है कृष्ण में बांटा गया, कौन सा वेद है जिसको शुक्ल और कृष्ण में बांटा गया है। तो इस जो यजुर्वेद को, एक यजुर्वेद को भाग को जो है शुक्ल यजुर्वेद बोलते हैं, शुक्ल यजुर्वेद, एक तो भाग को शुक्ल यजुर्वेद बोलते हैं, दूसरे जो भाग है उसको कृष्ण यजुर्वेद बोलते हैं। कौन सा वेद है इसको दो भागों में बांटे हैं, ठीक है। तो ये जो है शुक्ल और कृष्ण में बांटे हैं यजुर्वेद, ठीक। गद्य और पद्य, इसमें खास चीजें देखिए आपको, ये तो सबको याद रखना है। ये संगीत प्रधान ग्रंथ है, गाए जाने वाले ऋचाओं का वर्णन है, वैदिक कर्मकांड एवं नियमों का संकलन है ना, ये मेन चीजें इसको जानना है, सबके पुरोहित को जानना है। सारे ग्रंथ पद्य में ये जो है गद्य और पद्य दोनों में है आपका, ठीक है। तो यजुर्वेद है आपको जो है स्वयं में दोनों भाव मिलेंगे और उसको शुक्ल और यजुर्वेद दोनों भागों में बांट दिया, ठीक। उसके बाद लास्ट जो आता है अथर्ववेद, और इसके जो है ज्ञाता, ठीक, इसकी ज्ञाता या पुरोहित इसको जो है ब्राह्मण, ठीक, इसके जो पुरोहित है, ठीक है, इसके जो पुरोहित है, ठीक है, ब्रह्मा, ब्रह्मा, इसके जो पुरोहित है अथर्ववेद, ठीक है, अथर्ववेद के जो पुरोहित ब्रह्मा होते हैं। एक अथर्वा नामक ऋषि है, अथर्वा नामक ऋषि, अथर्वा नामक ऋषि ने इनका जो है संकलन किया। इस वेद का संकलन सबसे लास्ट में हुआ था और जो ऋषि ने जिसका संकलन किया उसका नाम है अथर्वा, इसी कारण इसका नाम जो पड़ गया अथर्ववेद, ठीक।
और इस अथर्ववेद में जो है इसके जो पुरोहित है इसको जो ज्ञाता है इसको बोलते हैं ब्रह्मा बोलते हैं, ठीक है। इसमें मुख्यतः आपका जो है इस यदु अथर्ववेद में जादू टोना, जादू टोना, ठीक है, टोटका, मंत्र, वशीकरण, काला जादू, इसका जो है आपको वर्णन, ठीक है। जो अथर्ववेद है जादू टोना, टोटका, मंत्र, वशीकरण, काला जादू, ताबीज, ठीक, सफेद जादू है ना, ताबीज, जादू है फिर ताबीज भी आ गया उसको उच्चारण, ठीक है। इसका जो है आपको जो है ये सारी चीजें की बात जानकारी जो है आपको अथर्ववेद से आपको क्या ये जो है देखिए वाणिज्य अलग चीज है ना, वाणिज्य तो पूरी वाणिज्य हर जो है आप सिंधु घाटी से पढ़िए वहां से ही आपका वाणिज्य तो व्यापार तो चलते रहा है ना, कोई विषय के रूप में इसमें कुछ नहीं है ना। ये सारे जो मंत्रों देवताओं की स्थितियों से संबंधित। फिर हम लोग जब यहाँ जाते हैं इसको जादू टोना टोटका, वशीकरण, मंत्र, काला जादू, सफेद जादू, ठीक है, ये सारे इसमें आपको मिलेंगे अथर्ववेद, ठीक। इसके पंडित ब्रह्मा का नाम अथर्वा नामक ऋषि ने उनका संकलन किया था। और इसमें जो है सभा और समिति को, ठीक है, इस जो है इस किताब में आप बाद में पढ़ेंगे सभा व समिति, सभा व समिति को जो है प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया, ठीक है। सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया, ठीक है, पुत्रियां कहा गया है, ठीक है। इस वेद में अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो जो है पुत्रियां कहा गया, ठीक है। इसी ग्रंथ में सबसे प्राचीन जो है काशी का उल्लेख जो है, काशी जो नगर है ना, काशी का उल्लेख जो है सबसे प्राचीन उल्लेख जो है आपको अथर्ववेद से मिलता है। अथर्ववेद में ही एक राजा परीक्षित का उल्लेख मिलता है, ठीक। इसी में जो है एक राजा परीक्षित का उल्लेख मिलता है। परीक्षित राजा का जो है जो मृत्यु लोक का देवता, मृत्यु लोक का देवता, ठीक है, मृत्यु लोक का देवता जो है परीक्षित, ठीक। ये आपका 4 वेद हो गया। वेद के बाद वेद है ब्राह्मण ग्रंथ, को सब में नहीं जाएंगे, इसमें इन चीजों को देखते जाएंगे, है ना। इसमें जो है आपको और मिलेगा, ठीक है। एक और जो है वैदिक काल में पंचजन जो है एक कबीले का उल्लेख मिलता है, पंचजन कबीले, है ना। ये भी आपके किसी आंखों में बहुत पुराना व्यापों में पूछा हुआ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है पंचजन कबीले में शामिल नहीं है, तो जो है पंचजन जो है 5 कबीले में जो है 5 अलग अलग कबीले थे, ठीक है। उस 5 कबीलों का नाम लिखिए। अनु 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 पुरु, अनु पुरु तुर्वस, अनु पुरु तुर्वस, ध्रुवु ध्रुवु और यदुगर, ये 5 कबीले वैदिक कालीन जो 5 कबीलों का जो उल्लेख मिलता है कि पंचजन, है ना। 5 जन जो है जो आपका जो 10 जो राजा जो मिलते हैं, है ना, 10 लाख का जो युद्ध होता है उसमें 10 राजा लड़े थे, है ना। 10 राजा में एक तरफ जो है भरतवंशी राजा जो है सुदास थे, ठीक। दूसरी तरफ जो है 5 जो है आर्य कबीला थे और 5 जो है अनार्य कबीला थे। तो पंचजन जो है यही थे, अनु पुरु तुर्वस, ध्रुवु पुरु और यदुगर, ये 5 कबीले लड़े थे और 5 उसमें अनार्य कबीले थे। कितने हो गए? 10 राजा हो गए। उसी 10 राजा उसी देखो एक राजा के खिलाफ लड़े थे, कौन सी नदी के तट पर? परुष्णी नदी, रावी नदी, वर्तमान जो रावी नदी है उसके तट पर, है ना। तो उसी को 10 रात का युद्ध बोलते हैं। सुदास, भरत वंश की राजा थी सुदास, भरत वंश की राजा थी सुदास वर्सेस 10 राजा, 10 राजा थे जिसमें जो है 5 जो है आर्य राजा थे, ठीक है, और जो है 5 जो है अनार्य राजा। तो 10 राजा मिलकर जो है उसकी नदी पर युद्ध लड़े थे और इस युद्ध में जो है सुदास की जीत हुई। सुदास राजा जो है क्या थी? हाँ, विश्वामित्र, एक्चुअल में विश्वामित्र और वशिष्ठ, है ना, वशिष्ठ और विश्वामित्र, एक्चुअल में विश्वामित्र को जो है आज सुदास ने जो है वशिष्ठ को अपना गुरु बनाया। तो जो विश्वामित्र ने क्या किया था, राजाओं को जो है पहले परीक्षण किया और जो है सुदास को सुदास
हाँ? क्या 5 आ रहे थे, 5 हज़ार के राजा। ठीक है, तो 10 राजा हो गए। बाकी अब कुछ कुछ चीज़ों को जो है काम का चीज़ें उसको समझाने के बजाय लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छा है ना। तो ये तो वेद हो गया, वेद के बारे में थोड़ा, ठीक है। वेद के बाद उपनिषद लिख लीजिए, ठीक है। वेदों के जो अंतिम भाग है, वेदों के जो अंतिम भाग और जो उसके जो दार्शनिक जो पक्ष है, वेदों के जो अंतिम भाग है, जो दार्शनिक पक्ष है, उसको क्या बोलते हैं? उपनिषद कहलाता है, ठीक है। वेदों के जो अंतिम भाग जिसकी रचना वेद के बाद किया है ना, वेद पहले बने मंत्र होती है, तो उसका जो दार्शनिक जो पक्ष आता है वो आपका उपनिषद कहलाता है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। 108, ठीक, 108 उपनिषद है। इसमें कुछ काम की चीजें हैं, उसको लिख लीजिए, ठीक है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद है ना, मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते जो है, सत्यमेव जयते, ये आपको मिलेंगे मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद, सत्यमेव जयते। इसके बाद लिखिए यम नचिकेता संवाद, यम नचिकेता संवाद, यम नचिकेता संवाद, ठीक है। यम नचिकेता संवाद आपको, ठीक है। कठोपनिषद, कठोपनिषद, यम नचिकेता जो संवाद है ये आपको मिलेंगे कठोपनिषद, है ना। यम जो है राजा यम, यमराज जो है, नचिकेता एक भिक्षु है, उनके बीच में जो है मृत्यु के रहस्य संबंधित संवाद है, जो है इसी को यम नचिकेता संवाद है। इसका वर्णन मिलेंगे कठोपनिषद। अस्तोमा सद्गमय, अस्तोमा सद्गमय, अस्तोमा सद्गमय, ठीक, अस्तोमा सद्गमय, ये दिया गया बृहदारण्य उपनिषद, बृहदारण्य उपनिषद, ठीक। अस्तोमा सद्गमय ये आपको मिला है बृहदारण्य उपनिषद से। सत्यकाम और जाबाली की कथा, सत्यकाम, सत्यकाम और जाबाली की कथा, सत्यकाम और जाबाली की जो है कथा, ये मिलेंगे छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, हाँ, छांदोग्य उपनिषद का नाम। 108 उपनिषद में कुछ ही उपनिषद इम्पोर्टेंट है ना, 10-12 जो महत्वपूर्ण उपनिषद है उसमें से उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद, जहाँ पर आपको सत्यकाम और जाबाली की कथा है ना, यम नचिकेता संवाद, कठोपनिषद। उसके बाद कौन सा उपनिषद है, ठीक है, कौन सा उपनिषद है जिसमें यज्ञ की तुलना जो है टूटी हुई नाव से किया? कौन सा उपनिषद है जिसमें यज्ञ की तुलना जो है टूटी हुई नाव से किया? ये है आपका मुंडक उपनिषद, ठीक है। मुंडक उपनिषद जो है उसमें जो है, ठीक है, यज्ञ की तुलना किससे की है? टूटी हुई नाव से। और एक आपका क्वेश्चन में, पीएससी क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन था, कौन सी उपनिषद है जिसमें आत्मा की जो तुलना है, ठीक है, वो सफेद घोड़ा से किया गया है? कौन सी उपनिषद है जिसमें आत्मा की तुलना जो है सफेद घोड़ा से किया गया है? ये श्वेताश्वर उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, ठीक है। इसमें जो है आत्मा की तुलना जो है कहाँ से की है? सफेद घोड़ा, श्वेताश्वर उपनिषद। आपका वेद हो गया, वेद के बाद जो है वेदांत, क्या वो तो नहीं, वो तो उपनिषद थोड़ी है, वो 4 आश्रम है, 4 आश्रम। जबाली उपनिषद है ना, जबाली उपनिषद में जो है आपको 4 आश्रम। देखिए उपनिषद का 108 उपनिषद पहला चीज, 108 उपनिषद में कुछ न कुछ गहन बातें दी है ना, तो हम लोग 108 क्या मतलब याद नहीं कर सकते। जो एग्जाम में कभी पूछ गया है, अब हम लोग उस नए चीज को याद करेंगे अगली बार। जो कोई नहीं जानते, अब एग्जाम में उसको पूछेगा तो अगले बार एग्जाम वाले जितने बुक वाले उसको डाल देंगे, तो उसको याद करने इसका। बाकी 108 चीज को गहन बातें तो नहीं करेंगे। बाकी आपको उपनिषद के जितने भी चीजें हैं, या तो आप सर्च करेंगे नेट में तो मिलेगा, या कोई अच्छी बुक होंगी उसमें 1 लाइनर 8-10 दे दिया है, उसको याद कर लेंगे, ठीक। ये हो गया वेदांग। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6, ठीक है। वेदांगों की संख्या ये भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अंतर्गत आपको जो है सारी चीजें पढ़ना है। वेदांत की संख्या है 6, ठीक, 6 वेदांत है, ठीक है।
शिक्षा वेदांग है, लिख लीजिए वेदांग, मतलब वेदों का सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए वेद को हम लोग कैसे पढ़ें, ठीक है, कैसे सही रूप से पढ़ें, कैसे सही रूप से उच्चारण करें, उसके लिए 6 वेदांग की रचना की गई है। और ये 6 वेदांग है शिक्षा, नाम बस लिखना है, शिक्षा, छंद, निरुक्त, शिक्षा, छंद, निरुक्त, व्याकरण, शिक्षा, छंद, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष और कल्प, ज्योतिष और कल्प, ये 6 वेदांग है, ठीक, 6 वेदांग है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण चीज है, ठीक, षट दर्शन, 6 दर्शन जो है ना, उसी समय आपको जो है एक क्या, ज्योतिष के बाद कल्प, कल्प, ठीक है, कल्प एक्चुअल में है ज्यामिति की जो है सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है कल्प, जो ज्यामिति गणित संबंधित है, सूर्य सूत्र आदि इसमें आपको मिलेंगे कल्प में, है ना, सबसे ज्यामिति की सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है वो है कल्प है। आपको इसको एक अच्छे से याद रखना है, षट दर्शन, ये सारे क्वेश्चन अगर आप लोग प्रैक्टिस करते होंगे तो आपको सारी चीजें मिलेंगी। 6 जो दर्शन है ना, 6 दर्शन है, और 6 दर्शन के आपको दर्शन को नहीं पढ़ना है, सिर्फ प्रणेता को पढ़ना है, कौन इसके जो है प्रणेता है, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, ठीक है, वैशेषिक, वैशेषिक दर्शन, ठीक, वैशेषिक दर्शन, वेद दर्शन, ठीक, योग दर्शन, है ना, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, और पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ठीक है, इस 6 जो है दर्शन है, ठीक है। योग दर्शन सारे लोग जानते होंगे, पतंजलि, ठीक है, कुछ जानते हैं। और न्याय दर्शन के प्रणेता, न्याय दर्शन के गौतम है गौतम, ठीक, और सांख्य दर्शन का कपिल, वैशिक का है करार, और इसका जैमिनी, वादरायण, ठीक, ये 6 दर्शन की प्रणेता है, ठीक है। वादरायण या व्यास भी कई बोलते हैं, वादरायण करके याद है, ठीक, वादरायण जो है, तो ये 6 दर्शन के जो प्रणेता है ना, सांख्य दर्शन कपिल, न्याय दर्शन गौतम, वैशेषिक दर्शन करार, योग दर्शन पतंजलि, पूर्व मीमांसा जैमिनी, और उत्तर मीमांसा जो है वादरायण, ये 6 दर्शन है ना। नहीं, 6 दर्शन में चारवाक नहीं, ये जो है आपको 6 दर्शन जो है, ठीक है। उसके बाद आपको एक और दर्शन मिलता है ना, भारतीय दर्शन में देखिए, भारतीय दर्शन जो है 2 संप्रदायों में बट गया है ना, वैसे इसमें आपको हल्का सा दर्शन भी पढ़ना है, भारतीय संस्कृति और सभ्यता करके इतिहास, तो जो 6 जो हम लोग का जो दर्शन है, भारतीय दर्शन 2 भागों में बट गया है। एक जो दर्शन है उसको बोलते हैं आस्तिक दर्शन, ठीक है, और दूसरे जो दर्शन है नास्तिक दर्शन, जो वेद पुराण में मानता है या जो भगवान के अस्तित्व को जो मानता है, ऐसे दर्शन को क्या बोलते हैं, आस्तिक दर्शन। जो नहीं मानता वेद पुराण को उसको नास्तिक दर्शन बोलते हैं। ये सारे आस्तिक दर्शन है। जो नास्तिक दर्शन है उसमें जो है पहला नाम चरवाक का है, ठीक है, नास्तिक दर्शन में चरवाक का आता है। फिर आपका जैन है और जो बौद्ध है, इसको भी जो है ये भी वेद पुराण का खंडन किया, ठीक, तो ये तीनों जो है नास्तिक संप्रदाय वाला दर्शन है, चरवाक, ठीक है। चरवाक जो है कोई व्यक्ति नहीं था, है ना, अलग अलग इसमें मतभेद है, ठीक है। कुछ लोग मानते हैं इसकी जो रचना जो है, इसकी जो रचयिता जो है या इसके जो प्रणेता है, ठीक है, देवगुरु बृहस्पति को मानते हैं, ठीक है, देवगुरु बृहस्पति को, ठीक है। चरवाक की जो प्रणेता है देवगुरु बृहस्पति को जो है मानते हैं। चरवाक नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं होता है, चरवाक जो व्यक्ति नहीं है, पहला हाँ, दर्शन शास्त्र देखिए, जो इन लोग का जो है जो एक संप्रदाय है, ठीक है, इस संप्रदाय का नाम चरवाक है, ये कोई व्यक्ति का नाम नहीं है। ये चरवाक एक संप्रदाय है। एक चरवाक बहुत अच्छा है, आपको कभी पढ़ने का मौका मिलता है आफ्टर एग्जाम, है ना, नेट में बहुत अच्छा दिया है चरवाक संप्रदाय का, और बहुत ज्यादा तो चरवाक को नहीं मानना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत आपके जीवन के लिए अच्छा काम है, ठीक है। देखिए इसमें जो है आपको भी शायद मैं पहले बता देता हूँ, उसके बाद क्या कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। पहले जो है इसको पढ़ लीजिए। चरवाक जो है एक संप्रदाय है, पहला चरवाक जो दर्शन है, ठीक है, यह दर्शन जो है भौतिकवादी दर्शन है, भौतिकवादी दर्शन, ठीक है, भौतिकवादी दर्शन,
कैसा दर्शन है? भौतिकवाद। ठीक, यह जो है आत्मा, ईश्वर, वेद, ये सब को कुछ भी नहीं मानता। ठीक है, ये किसी भी चीज को नहीं मानता। और चरवाक जो बोलता है, ठीक है, चरवाक जो बोलता है कि जो भी प्रत्यक्ष है वही प्रमाणित है। जो आपको सामने जो दिख रहा है, जो प्रमाण, चार प्रकार का जो प्रमाण है, उसमें केवल जो प्रत्यक्ष है वही ये प्रमाण मानता है ना। ये दोनों बहुत ही चीजें इम्पोर्टेंट है। इससे मिलेगा चरवाक का मूल जो भाव है, ये जो प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है। कि ये जो हम लोग जो बोलते हैं आत्मा, परमात्मा, भगवान, है ना, ये सब जो है कुछ नहीं है। ये शरीर का अस्तित्व है। जब तक आप जीवित है तभी तक इस शरीर का अस्तित्व है। मरने के बाद आज तक किसी ने नहीं जाना है कि वो आत्मा है कि नहीं है। ठीक है, तो जो भी है आपका जिंदा शरीर में है, इसीलिए से क्या बोलते हैं? भौतिकवादी दर्शन, है ना। जो आपका जो सब जो सामने हो रहा है वही प्रत्यक्ष जो हो रहा है वही है, प्रमाणित है, बाकी कुछ भी नहीं है ना। तो इस दर्शन को भौतिकवादी दर्शन, प्रत्यक्ष को प्रमाण माना, इसलिए जो है इस दर्शन ने चरवाक संप्रदाय ने बहुत बढ़िया कथन है कि जब तक जियो सुख से जियो और कर्ज लेकर जीव, है ना। तो इनका कहना है कि आपके शरीर को सुख देना। अब आप उसको कैसे सुख दे सकते हो? आपको सोचना है कि आपको अगर कर्ज लेने में भी खुशी है तो भी लेके आपको ठीक पी के शरीर को सुख देना। इस शरीर का सुख ही जो है क्या है? सब प्रकार का सुख है। और जो आपका जो है चार पुरुषार्थ है, ठीक है, चार जो पुरुषार्थ है, कौन कौन सा है? चार पुरुषार्थ कौन कौन सा है? धर्म, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक, ये बोलता है ये दोनों तो एकदम बेकार की चीजें हैं। ये दोनों होता ही नहीं। बोलते धर्म और मोक्ष जो है ये फालतू बेकार की चीज है। इन्होंने जो है काम को प्रधानता दी। चार पुरुषार्थों में याद रखिएगा, चार पुरुषार्थों में सबसे ज्यादा प्रधानता किसके दिया? चरवाक ने जो काम किया। ठीक, ये तीन आपका इम्पोर्टेंट है। चरवाक में पढ़ेंगे प्रत्यक्ष को प्रमाण। क्या पूछा था सही? कर्ज लेकर इसका चरवाक का जो है प्रसिद्ध करते हैं। और ये भी याद रख लीजिए कि काम की प्रधानता से काम और वही महत्व है। पैसा है तो सब चीज है, और पैसा है तो शरीर को, है ना। ऐसे लंबे लंबे घंटे पढ़ो ना बोल क्या? हाँ, जैन धर्म जो है आत्मा एकदम सही, लेकिन बौद्ध धर्म आत्मा का नहीं मानते। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन दिया है इसका कि जो है आत्मा है तभी तो पुनर्जन्म। देखिए आप लोग ध्यान से सुनिए, अगर आत्मा नहीं है तो पुनर्जन्म कैसे होगा? पुनर्जन्म तो पॉसिबल ही नहीं है। आत्मा के बिना पुनर्जन्म कैसे होगा? हो पाएगा क्या? जैन धर्म जो है आत्मा को मानता है, पुनर्जन्म को भी मानता है। याद रखिए, जैन धर्म जो है आत्मा को भी मानता है, पुनर्जन्म को भी मानता है। लेकिन बौद्ध धर्म जो है वो आत्मा को नहीं मानता लेकिन पुनर्जन्म को मानता है। हाउ पॉसिबल? यही जो है आईएएस का क्वेश्चन है। ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है कि आत्मा है नहीं और आपकी पुनर्जन्म हो रहा है? ठीक, तो हम उसमें डिस्कस नहीं करना है, बस इतना है एक शब्दों में याद रखना है। तो जो जैन जो है, जैन धर्म जो है वो आत्मवादी है। ठीक, जो बौद्ध धर्म है ठीक वो अनात्मवादी। जितना भी पढ़े हैं 10 क्वेश्चन पीएससी के 2000 जिस समय सरल क्वेश्चन आया 14 या 15 मुझे नहीं मालूम है, 10% पूरा सर प्योर थे। जो आपको जो चरवाक मिलेगा, नौ बुद्ध भी मिलेगा। नौ बुद्ध किसको बोलते हैं? डॉक्टर अम्बेडकर को जो है नौ बुद्ध बोलते हैं ना। डॉक्टर अम्बेडकर को क्या बोलते हैं? नौ बौद्ध, नौ बौद्ध बोलते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अभी अगर हम लोग पढ़ते हैं ये भी आते हैं, नौ बुद्ध बोलते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रचंड बुद्ध किसको बोलते हैं? प्रचंड बुद्ध, है ना। बुद्ध पढ़ते थे, सारी चीजें पढ़ते, तो शंकराचार्य को प्रचंड बुद्ध देख लीजिए, कभी गलती से पूछ गया है ना। तो नौ बुद्ध बोलते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, प्रचंड बुद्ध बोलते हैं शंकराचार्य। तो जितना पढ़े सारे क्वेश्चन 12 क्वेश्चन आया था एक साथ दर्शन से, सबसे ज्यादा दर्शन क्वेश्चन लाइन से। इसको एक और जो है लोकायत संप्रदाय है ना। लोकायत संप्रदाय, लोकायत संप्रदाय बोलते हैं। चरवाक जो संप्रदाय को लोकायत दर्शन, लोकायत दर्शन, ठीक है। लोकायत दर्शन क्यों बोलते हैं? है ना, क्योंकि दो लोक है, एक तो ई लोक है और परलोक है। कौन सा लोक है?
ये लोग है पर लोग, ये जो ऊपर वाले को मानता ही नहीं, ऊपर वाला है कि नहीं उसको कोई मतलब नहीं, सब चीज यही है, ये लोग, इसीलिए इसको लोग आए थे। देखिए जैन धर्म जो है, जैन को मानने वाले आज भी है ना, तो वो चल रहे हैं आज भी। बौद्ध धर्म में पूरा चाइना बौद्ध धर्म है आज भी, चाइना है, तिब्बत है, आपका बर्मा है ना, नेपाल, ये सारे जो बौद्ध धर्म बुद्धिज्म वाले अपने यहाँ ही जन्म हुआ था, लेकिन अपने यहाँ भी नहीं है बौद्ध धर्म है ना, उसका पतन के कारण पढ़ते तो बहुत अच्छा छत्तीसगढ़ के मेन पार्ट में है, बसाया गया तिब्बत, चीन जो है तिब्बत पे आक्रमण किया था, दलाई लामा जब भाग गया वहां से, दलाई लामा को धर्मशाला में बसाया था ना, और जो जितने भगे हुए बौद्ध उसको जो यहाँ पर ले आया मेन पार्ट में। फिर जो उसी समय समझौता हुआ था भारत में और चीन का, कौन सा समझौता हुआ था भारत और चीन के बीच में 1954 में, पंचशील समझौता। दोनों भाई भाई हैं, एक दूसरे को मारने के लिए, जैसे ही दलाई लामा को संरक्षण के लिए चीन ने आक्रमण कर दिया था। तो ये है आपका सूफीवाद, और शायद और वो बात बोल के शायद आपका है भक्तिवाद, सूफीवाद और भक्तिवाद, उसमें कुछ जो है वाद है, उसको भी पढ़ेंगे, तो अभी इसको नहीं पढ़ते। जैसे आपका जो कुछ संप्रदाय है ना, ये किसी को ये आपका जो है थोड़ा सा इसके जो है उस समय के जो सामाजिक संगठन है बहुत जल्दी जल्दी देख लेते, बहुत शार्ट संक्षिप्त में, ठीक। ये सारे हो गए, हटा दो। तो मेरे को सिर्फ इतिहास और जो है पॉलिटी पढ़ाने में बड़ा मजा और इंटरेस्ट भी बढ़ते हैं। अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सारे हिस्ट्री का भी टॉपिक जो बड़ा मजेदार। बाकी क्या मैं खाली रहता हूँ, पढ़ते रहता हूँ, ये अचानक है इतना दर्शन चरवाक इतना मस्त दिया है आपको, बहुत अच्छा है ना। तो थोड़ा सा ऐसे मुझे लगता है, मुझे ऐसे लगता है, मुझे ऐसा होता है नहीं है, ओशो जो है थोड़ा थोड़ा सा जो है मॉडर्न चरवाक, ओशो जो है ना, ओशो एकदम उसका जो है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, जो यथार्थ है, जो सत्य है, आप सोचते क्या हो, उनको एक तरह से ज्ञान की प्राप्ति हुई बहुत ज़्यादा। उनका जो पूरा जो क्या बोलते हैं चार कुंडली जागृत हो रही है ना, इतना उन्होंने अभ्यास के मेहनत की, उनकी जो कुंडली जो जागृत है, उनको जो है जो आप सोचते हो आप देख लिया क्या है ना, जो समाज है वो क्या सोचता है, परिवार धर्म हर चीज़ के बारे में, मृत्यु आत्मा हर बहुत बढ़िया है। कभी कभी सुनो बढ़िया लगता है, लेकिन कुछ कारणों से विवादास्पद है, लोग पसंद नहीं करते और उनको जो है दीपावली मार दी धन्यवाद ही चलते हैं है ना। लगा कि जो है उनको जो है 182 देशों 200 देशों में 182 देशों में जो है वीजा बैन वीजा नहीं देते, कौन बताया। हम लोग मिला जुला है, वैदिक धर्म उसको मानते हैं ना, आप जो सनातन धर्म उसको तो कहीं नहीं कहीं सनातनी में है जो है ना, लेकिन धर्म की चर्चा क्लास में नहीं करना ज़्यादा बेटर है। धर्म के विषय में कभी भी है, जाति के विषय में, आरक्षण के विषय में, उसमें ज़्यादा जो रचना है अच्छा नहीं, चल रहे हैं मानना है मानिए, दूसरों का भी सम्मान कीजिए, ज़्यादा अच्छा है। तो देखिए यहाँ जो वैदिक काल की जो सामाजिक जो दशा है ना, क्या क्या है, तो सबसे पहले वैदिक काल की समाज की जो राजनीतिक जो दशा है, राजनीतिक जो दशा है, राजनीतिक दशा जो ठीक है, तो आर्यों का जो जीवन था वो कैसा था, कबीलाई कबीलाई जीवन था है ना, छोटे छोटे कबीला में जैसे हम देखिए 5 एक कबीला मिले हैं, तो 5 जो कबीले थे, वैसे इनका जो है जीवन जो है कबीलाई, ठीक है। और कबीले का जो मुखिया रहता, ठीक है, कबीले का जो मुखिया रहता था उसको राजा कहते हैं, कबीले का मुखिया जो है राजा रहता था, और राजा का जो चुनाव जो है, ठीक है, राजा का जो चुनाव जो है समिति नामक एक संस्था करती है, समिति नामक एक संस्था जो है, राजा का चुनाव जो है समिति नामक एक संस्था, अभी पढ़ेंगे है, समिति नामक एक संस्था जो है, ठीक है, राजा का चुनाव होता था। देखिए इसका मतलब है कि जो है जब वैदिक समाज जब स्टार्टिंग रहा होगा तो प्रजातंत्र ही रहा होगा, चुनाव कहाँ होता है, प्रजातंत्र में रहा, बाद में धीरे धीरे जो राजा का जो पद है जब उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो वो अनुवांशिक हो जाता है। अनुवांशिक का मतलब है कि राजा का बेटा ही राजा बनने लगा, ठीक है, अपनी शक्तियों का प्रयोग करने लगा, बड़े बड़े यज्ञ करने लगे राजे जो है ना, और फिर राजा जो है कई राजाओं को जीतने लगा, ठीक है।
महाराजा विराज विराट राजा ऐसे बनने लगे। ठीक है, और फिर जो छोटे छोटे जो जगह थे गांव से जनपद बने और जनपदों को इकट्ठा करके महाजनपद बने। तो हम लोग 600 के बाद वाले जो काल पढ़ते हैं उसको महाजनपद काल के रूप में पढ़ते हैं। तो ये जो है एक तरह से जो प्रजातंत्रिक रूप से राजा का जो है चुनाव होता था, और जो है इसकी जो है ना जो इकाई थी जो है सबसे छोटे इकाई है ना, सबसे छोटे इकाई जो है कुल जो है कुल जो उस समय की जो सामाजिक जो दशाएं थी या जो परिवार की जो दशाएं थी है ना, तो सबसे छोटे यहाँ पर कुल थे। कुल के प्रमुख को जो है कुलप बोलते हैं, सबसे छोटे कुल। फिर ग्राम होता था, ग्राम का प्रमुख को ग्रामीणी बोलते हैं। ठीक है, ग्राम का प्रमुख ग्रामीणी होता था। इसके बाद विश्व होता था, विश्व का जो प्रमुख होता था उसको विश्वपति बोलते थे। ठीक है, उसके बाद जन होता था और जन का प्रमुख जनपति होता था। ऐसे जनपति राजा जो है जनपद विशेष कर राजा राजा जो है, ऐसे उनकी जो सरकारें थी उस समय की जो है जो कबीले की सरकार है ना, सबसे छोटा जो है कुल मतलब परिवार जो कुछ लोगों का समूह है कुल कहलाता था। कुल जो आधुनिक परिवार की तरह बहुत सारे परिवार मिल जाते हैं, क्या बन जाता है गाँव बन जाता है, उसका जो है ग्रामीण हो जाता है। कुछ ग्राम मिल के जो विश्व बन गया है ना, जैसे ग्राम पंचायत बन गया है ना, कुछ गाँव को मिला के बनाते हैं, तो वैसे विश्व से विश्वपति बन गया और बहुत सारे गाँव मिल के फिर जन बन गया। ठीक है, वही जन बाद में क्या हो गया जनपद, फिर महाजनपद हो गया। ठीक है, तो ऐसे धीरे धीरे समाज का जो है विकास होने लगा है ना। तो इसमें जो है एक तो शब्द आया सभा और जो है समिति, सभा समिति और विगत जो है ना, ऐसा एग्जाम में पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है आर्यों की प्राचीन संस्था नहीं है कर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्यों की प्राचीन संस्था नहीं है, ये सारी आर्यों की प्राचीन संस्था है, सभा समिति और विगत जो है। ठीक है, सभा में जो है ठीक है सभा जो है एक तो मॉडर्न जो मंत्रिमंडल वर्तमान कैबिनेट है, तो इसमें जो है चुने हुए सदस्य चुने हुए सदस्य रहते थे। कुछ विशेष जो प्रमुख सदस्य, कुछ खास जो सदस्य रहते थे, एक तरह से मानिए राजा के मंत्रिमंडल जैसे कुछ खास लोगों को राजा जो है इस सभा में जगह देते। ठीक है, जिसको क्या बोलते थे सभा बोलते थे। और गांव के बाकी जो लोग रहते थे तो जो है गांव के बाकी जो सदस्य हैं ये जो समिति के सदस्य रहते थे, और गांव के बाकी लोग जो समिति रहते थे यही जो है राजा का चुनाव करते थे। ठीक है, कबीले के बाकी जितने लोग जो रहते थे वो समिति में रहते थे। ठीक है, लेकिन उस समिति में से कुछ खास लोग हैं जो सभा में रहते थे। ठीक है, जो राजा की सहायता करते थे। समिति जो है राजा का चुनाव करते थे। और एक और संस्था थी आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था जिसको विदत बोलते थे। तो जो बुजुर्ग लोग रहते थे, जो वृद्ध लोगों की एक अलग थी संस्था थी, वृद्ध लोगों की जो है या वृद्ध जन की जो एक अलग संस्था थी जिसको विदत बोलते थे है ना। ये भी आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था है। ठीक है, एक जो है बलि नामक कर का उल्लेख मिलता है। बलि क्या है ऐसे करके आपको पूछेगा, तो बलि जो है उस समय राजे को स्वेच्छा से जो उपहार में जो राशि देते थे, राजा को स्वेच्छा से जो राशि उपहार में देते थे उसको बलि बोलते थे। अब ये स्वैच्छिक था, अपने मन से लोग देते थे, जितना देना है अपने हिसाब से राजा को दे देते थे, कैसे जोर जबरदस्ती नहीं है इतना देना है कि नहीं देना है ना। तो बलि जो है समाज जो है उस समय जो है कैसा था, पितृ सत्तात्मक समाज। ठीक है, हम लोग जब देखे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की जो है मातृ सत्तात्मक है ना, तो यहाँ की जो समाज है पितृ का पिता की सत्ता चलने लगी है ना, बहुत सारी चीजों का जो है धीरे धीरे आपके समाज में जो है परिवर्तन दिखेगा। ठीक है, स्त्रियों की दशा अच्छी थी। एक और याद रखिए, जो उत्तर वैदिक कालीन है या ऋग वैदिक कालीन है उसमें स्त्रियों की दशा जो है अच्छी दशा थी। स्त्रियों की जो है सम्मानजनक पद प्राप्त थे, सभा और समिति के कार्य में स्त्रियां जो है भाग लेती थी। ठीक है, सभा और समिति के जो है कार्यों में जो है स्त्रियां भाग लेती थी। कई स्त्रियों का जो है उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, लोपा मुद्रा लोपा ऐसे करके जो वैदिक कालीन ऋचाओं का जो उन्होंने जो है रचना की। ठीक, उसके बाद जो है जाति प्रथा का विकास नहीं हुआ था ना, बहुपत्नी और बहुपति विवाह का जो है प्रचलन था। समाज में बहुपत्नी विवाह, बहुत सारे पत्नी रखने का प्रचलन या बहुत सारे पति रखने का प्रचलन था। ठीक है, विधवा विवाह का जो है उल्लेख नहीं मिलता है, विधवा विवाह नहीं था। क्या चीज? इसके बाद देखिए वेद के बाद क्या आने लगेगा, वेद के बाद आपका ब्राह्मण ग्रंथ मिलेंगे, अरण्यक मिलेंगे। ठीक है, धीरे धीरे जो बाद में मनुस्मृति बहुत बाद में आया, मनुस्मृति तो बहुत बाद में आया, पुराणों के बाद मनुस्मृति बना है ना। मनुस्मृति को बातों को
आप गंभीरता से मत लीजिए, है ना। मनुस्मृति में जो चीजें लिखा हुआ है बहुत सारा, हो सके किसी विशेष ब्राह्मण ने विशेष उद्देश्य से लिखा हुआ है ना। आपको अगर कहीं से भी अगर ज्ञान ग्रहण करना है और समाज को आपको समझना है अच्छे से, वेद और उपनिषद का सहारा लीजिए, है ना। बाकी मतलब कई चीजें जो लिखा है वो समाज, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो चार जो समाज में जो घटना था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, वो कहीं पर भी जाति का उल्लेख किया ही नहीं। हम जो लड़ते हैं जाति का वो है ही नहीं समाज में। पहले भी हमारा समाज में जो है जाति कोई था ही नहीं, लेकिन उन्होंने क्या किया, जो उस समय निश्चय ये भी किसी ब्राह्मण ने रचना की हुई है ना, जो ज्ञानी व्यक्ति उन्होंने वेद बनाया, ठीक है। वेद की रचना जो की होंगी, आप बोले होंगे जो करता है, निश्चय बहुत ज्ञानी व्यक्ति रहेंगे, अच्छे व्यक्ति रहेंगे, जो समाज को जोड़ के रखना चाह रहे थे। लेकिन उन्होंने एक दूसरे में, जैसे कभी किसी के घर में नालायक पैदा हो गया, तो वो जो है ऐसा नहीं कि वो सब शूद्र कर रहा है, लेकिन उसका बेटा भी नालायक पैसा जरूरी नहीं, वो जो है मेहनत करके आगे बढ़ जाएगा। तो वैसे उन्होंने उस समय के समाज में तो कुछ सारे ग्रंथों को जो है उसमें तर्क मत लीजिए, है ना। तो इस समय जो है बलि करके था, वर्ण व्यवस्था का उद्भव, ठीक है। वर्ण व्यवस्था का उद्भव हो गया तो देखिए कि समाज जो चार वर्णों में स्पष्ट रूप से विभक्त हो गया था, ठीक है। उसके बाद आर्थिक दशा, ठीक है। आर्थिक जो दशा है, तो आर्यों का जो मुख्य जो पेशा था, जो मुख्य व्यवसाय था, वह पशुपालन था, ठीक है। आर्यों का जो मुख्य पेशा क्या था, पशुपालन। पशुपालक थे जो आर्य लोग थे, इनका जो गौण पेशा था ये जो है कृषि था। गौण जो पेशा है, पेशा जो है वो जो है कृषि था, मुख्य व्यवसाय इनका पशुपालन था। गाय जो है सबसे पूजनीय पशु, ठीक है। गाय जो है सबसे पूजनीय पशु थी। गाय को जो है अघन्या कहा गया है, अघन्या, अघन्या, ठीक है, ना मारे जाने वाला या पूजनीय पशु जो है, ठीक है, अघन्या। गाय को कहा गया, क्या कहा गया, ऋग्वेद में अघन्या कहा गया है, ठीक है। गाय के लिए कई युद्ध होते थे, है ना। ब्राह्मणों को गाय देते थे, ठीक है, दहेज में भी गाय देते थे, और गायों के लिए युद्ध होता, तो युद्ध होता तो उस समय गायों के लिए, ठीक है। तो गाय को जो है अघन्या कहा गया, सबसे पूजनीय पशु, ठीक है। लोहे का ज्ञान नहीं था। देखिए एक बार याद रखिए कि वैदिक काल जो है, पूर्व वैदिक काल के लोगों को जो है लोहे का ज्ञान नहीं, लोहे को नहीं जानते थे, ठीक है। पूर्व वैदिक काल और वैदिक काल के लोग जो है लोहे को नहीं जानते थे, लेकिन एक निष्क करके, ठीक है, निष्क करके, एक आपको निष्क करके स्वर्ण आभूषणों का पता चलता है। निष्क करके एक शब्द आया है, इसका जो है स्वर्ण के आभूषण के लिए, स्वर्ण के आभूषण के लिए निष्क शब्द का प्रयोग हुआ है। बाद में यही निष्क का जो प्रयोग जो है सोने की सिक्का के लिए भी किया गया, ठीक है। यही जो निष्क का जो शब्द है, निष्क पाल करके, है ना, ये जो सोने के सिक्का के लिए प्रयोग किया गया है, ठीक। धार्मिक दशा एक तरह से पूरा पढ़ लिए हैं, है ना, कि अलग अलग जो देवता थे, है ना, प्रकृति पूजक थे, बलदेवास एक शुरुआत में उनका जो जन्म दिखता है, कल देखेंगे ध्यान से। आर्य लोग जो प्रकृति पूजक थे, सबसे ज्यादा वर्णन जो इंद्र का उपयोग, है ना, अग्नि का हुआ है, वो सारी चीजें जो बेसिक बेसिक चीजें हैं, है ना। और जो है धार्मिक जो कर्मकांड करते थे, ठीक है, आर्य लोग जो धार्मिक कर्मकांड करते थे, पूजा पाठ करते थे, वो वास्तव में जो है जो प्रकृति के जो देवता थे उनको खुश करने के लिए करते थे। क्या खुश करने के लिए? पुत्र प्राप्ति के, है ना। किसके लिए करते थे? पुत्र और पशु की प्राप्ति के लिए जो यज्ञ करते थे, तो उस यज्ञ और कर्मकांड का उद्देश्य रहता था पुत्र की प्राप्ति करना, ठीक है, या जो है पशु की प्राप्ति करना। एक कुशन करके देवताओं का उल्लेख मिलता है, ठीक है, कुशन करके देवता, ठीक है। ऋग्वेद में कुशन करके एक देवता का उल्लेख मिलता है, कुशन करके। कुशन जो है ऋग्वेदिक काल में पशुओं का देवता, ठीक। ऋग्वेदिक काल में किसका देवता था? पशुओं का देवता। कुशन करके एक देवता का उल्लेख मिलता है जो पशुओं का देवता था ऋग्वेदिक काल में। लेकिन जब हम लोग उत्तर वैदिक काल में जाते हैं तो कुशन जो है शूद्रों का देवता हो जाता है, ठीक है। शूद्रों का भी एक देवता बना के इसको कुशन कहा गया। इसी के कंपैरिजन में जो है जल्दी जल्दी उत्तर वैदिक काल कंप्लीट कर लेते हैं। आपको वैदिक पूरा सभ्यता ए टू जेड भारतीय सभ्यता संस्कृति है कंप्लीट हो जाएगा। कहानी जैसे उसको भी सुनिए, जो है ऐसी अच्छा लगेगा, कुछ है ना।
से आ रहे हो आप, 8 से पूरा कंटिन्यू सीधा टाइप की तो उत्तर वैदिक काल, ठीक है। दूसरा जो काल था वो है उत्तर वैदिक काल, ठीक है। उत्तर वैदिक काल का जो प्रारंभ है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का जो काल था उसको उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखिए जो आर्य लोग आए थे, है ना, छत्तीसगढ़ पढ़े सारे लोग, छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़े होंगे, एक बार देखे होंगे तो प्रश्न आता है ना, ये आपके लिए आपका भी छत्तीसगढ़ का इतिहास कि छत्तीसगढ़ को वैदिक काल किस नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में वैदिक काल को किस नाम से जाना जाता है। यदि क्वेश्चन आता है, पहला लिखिए आपके हिसाब से छत्तीसगढ़, दूसरा जो है दक्षिण कौशल, तीसरा जो है उत्तर कौशल, चौथा जो है क्या होना चाहिए। देखिए छत्तीसगढ़ को है ना, देखिए हमने पूछा है क्वेश्चन कि छत्तीसगढ़ को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ को वैदिक काल में किसी भी नाम से नहीं, तो छत्तीसगढ़ का नाम है ना, छत्तीसगढ़ को वैदिक काल में वैदिक काल में किसी भी नाम से नहीं जाना, ठीक, ये आपका है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब जो आर्य लोग आए, ठीक है, आर्य लोग आए, है ना, हम लोग मान लेते हैं कि आर्य लोग मध्य एशिया से आए, है ना, मध्य एशिया से आर्य लोग जो है भारत में आए थे, ठीक। तो ये वाला एरिया आपका मध्य एशिया है, ठीक है। मध्य एशिया से आर्य लोग आए और यहाँ पर ये वाला जो मैदानी इलाका जो है पहाड़ी के नीचे जो है इसको पार किया है और ये जो है यहाँ, ठीक है, गंगा द्वार का जो क्षेत्र था आपका जो ऊपर वाला उत्तर प्रदेश राजस्थान वाला एरिया है, और आर्यों का प्रसार केवल जो है वैदिक काल में उत्तर भारत, उन लोग जो है दक्षिण भारत में कहीं पर भी आर्य जो है इस तरफ उनका जो है प्रसार नहीं हुआ, इस तरफ उनका प्रसार ही नहीं हुआ था। और उस ग्रंथ में कहीं पर भी, ठीक है, उस ग्रंथ में कहीं पर भी ना तो नर्मदा नदी का उल्लेख मिलता है, ठीक। अब यहाँ से जो बीच में हम लोग पढ़े हैं, यहाँ पर एक पर्वत, कौन सा पर्वत है, और यहाँ पर एक नदी है, ये पर्वत है विंध्याचल पर्वत, ठीक है, ये पर्वत है सतपुड़ा पर्वत, यहाँ पर है छत्तीसगढ़, तो यहाँ पर पार करके आएंगे, ठीक है, छत्तीसगढ़ तभी तो पहुंचेंगे ना आर्य लोग, यहाँ से कैसे पहुंचेंगे, जब विंध्याचल पर्वत को पार करेंगे, नर्मदा नदी को पार करेंगे, है ना, या फिर जो इसको जो है छोड़ेंगे तब उन लोग छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। ऋग्वेद में कहीं पर भी विंध्याचल पर्वत और नर्मदा नदी का उल्लेख नहीं है, ठीक है। उससे यह प्रमाणित होता है कि आर्यों का प्रसार जो है केवल उत्तर भारत में, ठीक है, केवल उत्तर भारत। लेकिन जैसे उत्तर वैदिक काल आते हैं, उत्तर वैदिक काल के कुछ ग्रंथों में, उत्तर वैदिक काल के लास्ट के ग्रंथों में आपका जो विंध्याचल पर्वत और नर्मदा नदी का उपयोग जो है देवा नदी के रूप में मिलता है, ठीक है। उसके बाद जो है लेकिन छत्तीसगढ़ का कोई नाम नहीं उस समय थी, तो वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का कोई भी नाम नहीं है ना। अब देखिए जो आर्य लोग थे उनका प्रसार धीरे धीरे दक्षिण भारत में होने लगा, ठीक है। और आर्यों का प्रसार जो उत्तर भारत में दक्षिण भारत में करने का श्रेय जो है अगस्त ऋषि को जाता है। अगस्त ऋषि थे जिन्हें जो है आर्यों का प्रसार उत्तर भारत से कहा कि दक्षिण भारत को होती है, ठीक है। अगस्त ऋषि को जो है आर्यों का जो प्रसार है ना, और इस समय भी लोहे का इन लोगों को ज्ञान जो है प्रारंभिक ज्ञान थोड़ा थोड़ा लोहे का जो है मिलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। वैदिक काल में लोहे का बिल्कुल ज्ञान नहीं था, उत्तर वैदिक काल में जो है धीरे धीरे लोहे का ज्ञान स्टार्ट हो जाता है। और जब 600 ईस्वी के आसपास, 600 ईस्वी के आसपास जब आते हैं ईसा पूर्व के आसपास, तो लोहे का फिर व्यापक प्रयोग होना स्टार्ट होता है, लोहे का लोग फिर बहुत ज्यादा प्रयोग करने लगते हैं, ठीक है। तो 600 के बाद एक तरह से जो है क्या आना हो गया लोहे को जो है, फिर उसके बाद जो 600 के बाद जो था ना, तो लोहे का व्यापक, लोहे का जल प्रयोग होने लगा, औजार बंदूक जो भी इस तरह बनकर हथियार बजाना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो उसके बाद वाला जो काल है उसी को है फिर कलयुग स्टार्ट हो गया। कल मतलब मशीनों का युग, ठीक है, फिर धीरे धीरे मशीनों का युग आ गया। तो 600 के बाद ही जो है लोहे का जो है व्यापक उपयोग हुआ। लोहे का सबसे प्राचीनतम जो प्रमाण है रंजी खेड़ा, रंजी
रंजीखेड़ा उत्तर प्रदेश से मिलता है। लोहे का सबसे जो प्राचीनतम प्रमाण जो मिलता है रंजीखेड़ा उत्तर प्रदेश से। तो इसमें कुछ खास चीज़ों को जो है पढ़ते हैं, इसमें ज़्यादा और डीप नहीं जाएंगे। तो देखिए अब धीरे धीरे क्या होने लगा, राजा जो है शक्तिशाली बना, है ना। अब धीरे धीरे राजा शक्तिशाली होने लगा। जब वो शक्तिशाली होने लगा तो राजा का चुनाव नहीं होता था, राजा का क्या होने लगा, अनुवांशित होने लगा। और राजा फिर अनुवांशित जब होने लगा तो अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए बड़े बड़े यज्ञ करता था, है ना। बच्चे का जब जन्म होता था तो बड़ा उत्सव मनाता था, लड़का होता था, बड़े बड़े अपने राष्ट्र यज्ञ वाजपेयी यज्ञ जैसे यज्ञ करने लगा। राजा इनका विकास करने लगा, अलग अलग क्षेत्रों का राजा का अलग अलग नाम होने लगा। विराट कला या फिर विराट कला ऐसे करके राजा जो है बनते गए है। और इसमें आपका जो है सबसे जो खास है चीजें हैं जो कर था, ठीक है। कर जो था वैदिक काल में जो है, एक वैदिक काल में कर को क्या बोलते थे, बलि बोलते थे, ठीक है, बलि बोलते थे। तो एक तो निश्चित भाग था, लेकिन यहाँ पर जो है आप स्वैच्छिक ना हो, स्वैच्छिक ना हो कि अब इसको भाग या शुल्क कहा जाने लगा। कर था जो वैदिक काल में, अब बलि का नाम जो है भाग या शुल्क हो गया, जो कुल उपज का 1/6 भाग हो गया, ठीक है। वो निश्चित कर दिया कि आपका जो कुल उपज है उसका 1/6 भाग देना है। पहले कोई फिक्स नहीं था, जो भी आप स्वेच्छा से देना है, दाल चावल दक्षिणा वैसे राजा को छोड़ दीजिए, है ना। तो बाद में इसको जो है ये जो है वो भी अपनी समाज जो है बिल्कुल सकारात्मक रहा, ठीक है। समाज में जो 4 वर्ण तो पहले से इनका हो गया, ठीक है। गोत्र का प्रचलन, है ना। और एक तो जवाली उपनिषद में जो है, जवाली उपनिषद में, है ना, आप पढ़े तो जवाली उपनिषद जस्ट कुछ समय पहले ही चर्चा की थी। जवाली उपनिषद में, ठीक है, जवाली उपनिषद है, उसमें 4 आश्रम का जो है मनुष्य की जो जीवन है उसको जो है सब और समान 4 आश्रमों में विभाजित कर दिया, ठीक है। पहला जो आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, ठीक है, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। तो ऐसा माना गया कि मनुष्य का जीवन जो है 100 साल का है, और 25-25 साल का जो उम्र जो है 4 स्तरों का जो है प्रादुर्भाव हो जाता है आपको उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। महिलाओं की जो स्थिति थी, ठीक है, महिलाओं की जो स्थिति थी उसमें धीरे धीरे गिरावट आना स्टार्ट हुआ, ठीक है। कई प्रकार के जो है पर्दा प्रथा का प्रचलन बढ़ जाता है ना। पत्नी पतिवाद चलता ही रहता है, पर्दा प्रथा, विधवा विवाह, नियोग प्रथा उस समय, है ना। वैदिक काल में नियोग प्रथा था। कभी महाभारत देखे हो, ठीक है, महाभारत में देखेंगे जो किसी को दे दिया रहता है, सभी को नियोग पे रहता है, खुशी आता है, आँख से देखता है बच्चे हो जाता है ना। तो नियोग प्रथा कितनी प्राचीन प्रथा है, नियोग प्रथा का प्रचलन था उस समय। नियोग प्रथा, पति नहीं होने से भी जो बच्चा होता था उसमें नियोग प्रथा हो, तो एक वैदिक कालीन। अब धीरे धीरे जो है पशुपालन जो है गौण पेशा हो गया, जो उत्तर वैदिक काल है, फिर कृषि का जो महत्व बढ़ने लगा, कृषि जो है मुख्य पेशा के रूप में होने लगा, है ना। धीरे धीरे कृषि का प्रादुर्भाव होने लगा। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है कि अन्न ही ब्रह्म, तैत्तिरीय उपनिषद है, उसमें कहा गया है कि अन्न ही क्या है, ब्रह्म है। इस तरह से जो है समाज जो है, और इसमें है बहुत सारा चीजें, लेकिन हम लोग को उतना ज्यादा इसमें नहीं पढ़ेंगे। एक और लिख लीजिए, नहीं और मत लिखिए, अच्छा। अन्नम ही ब्रह्म, अन्न ही ब्रह्म है, ठीक है। शंकराचार्य क्या बोला था आपको, जो है ये जो है भारतीय संस्कृति के शंकराचार्य के, जैसे चारवाक पढ़ रहे हो वैसे शंकराचार्य, है ना। इसलिए बोला कि अन्न ही ब्रह्म है। जैसे शंकराचार्य ने कहा था कि तुम ब्रह्म, तुम ही ब्रह्म हो, अहम ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म, है ना। तो हर इंसान जो है ब्रह्म का वास, अहम ब्रह्मास्मि, तुम ब्रह्मास्मि, है ना। तत्त्वमसि तत्त्वे शक्ति, तुम ही शक्ति, अहम ब्रह्मास्मि, त्वं ब्रह्मास्मि, त्वं ब्रह्मास्मि, शंकराचार्य का कथन, ठीक है। उनका जो प्रसिद्ध, जैसे आपको वहाँ पूछा था एक कि जो है जब तक जियो सुख से जियो, है ना, वैसे इनका जो है शंकराचार्य का कथन है कि ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म नहीं क्या है,
सत्य है और जगत मिथ्या है। किसका कहते हैं? शंकराचार्य। ठीक है, ब्रह्मम सत्यम और जगत मिथ्या। ब्रह्म ही सब चीज है, ठीक है, ब्रह्म ही सत्य है और ये जो जगत जो देख रहे हैं वो मिथ्या है। ठीक है, ईश्वर को भी मिथ्या मानते हैं। ब्रह्म जो है, ब्रह्म ही वास्तविक है ना। ब्रह्म की जब छाया जो है, माया की छाया जो जब उसको पड़े किसी व्यक्ति के लिए, तो वो जो है उसको फिर मतभेद करने लगता है ईश्वर में और ब्रह्म में। लेकिन वास्तविक सत्य क्या है? ब्रह्म है। बढ़िया टॉपिक, दर्शन भी बड़ा मस्त मजेदार सब्जेक्ट। आपको एक तरह समझिए जीने का सलीका बताता है, पढ़ोगे तो बड़ा मस्त है। ठीक है, तो टीचर बन जाने के बाद भी अगर अपने ज्ञान को बढ़ाना है तो पढ़ते रहिए, कुछ नया चीजें पढ़िए, बढ़िया मजा आएगा लाइफ है ना। कुछ पकड़ लीजिए, जैसे किसी को लिटरेचर पढ़ने का मन है तो बढ़िया अच्छे उपन्यास पढ़िए, प्रेमचंद्र का उपन्यास पढ़िए। थोड़ा सा ऐसे लगेगा कहीं जाओ तो बाद में आपको पर्सनालिटी का आदमी, इसीलिए पढ़ाई को नहीं छोड़ना कभी भी। ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया है ना। एक और लिख लीजिए, सर्वप्रथम पुनर्जन्म का सिद्धांत जो है सप्त ब्राह्मण में दिया था। ठीक है, सबसे पहले जो है पुनर्जन्म का सिद्धांत जो है सप्त ब्राह्मण में मिलता है। देवताओं का भी स्वरूप में जो है परिवर्तन हो जाता है, धीरे धीरे जो है देवताओं के जो स्वरूप है ना, उनके कार्यों में परिवर्तन हो जाता है। जैसे हमने देखा कि इंद्र जो है वर्षा के जो देवता थे है ना, वो अब इंद्र जो है शापों का देवता हो जाता है। उसमें उत्तर वैदिक काल शापों का देवता और लुटेरों का देवता हो जाता है इंद्र, जो उत्तर वैदिक काल में सांपों का देवता हो जाता है। ठीक है, पशुओं का देवता रुद्र होता है, रुद्र। और जो पशुओं का देवता पुसन था वो किसका देवता हो जाता है? शूद्रों का देवता हो जाता है। ठीक है, एक परीक्षित करके देवता जो मृत्यु लोक का देवता होता है। और विष्णु जो है पालनहार, विष्णु जो है पालनहार करता जो है विष्णु करके देवता का उल्लेख मिलता है। ठीक है, और एक जो है आपको एक और चीज आप बोलिएगा। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में सृष्टि के निर्माता के रूप में जो है जिस देवता का उल्लेख हुआ है वो है प्रजापति। प्रजापति का उल्लेख मिलता है सृष्टि के निर्माता के रूप में, है ना। प्रजापति किसने प्रयास की है? ब्रह्मा ने प्रयास, है ना। तो सृष्टि के निर्माता जो है, निर्माता के रूप में प्रजापति का उल्लेख मिलता है। वो आपका ये कंप्लीट हो गया। कल से मौर्य काल पढ़ेंगे। अगर आपको हिंदी 10 मिनट पढ़ना है तो 10 मिनट ब्रेक ले लीजिए, और अपने से पढ़ना है। हिंदी पढ़ना है नहीं पढ़ना? बस वही 2 पढ़वाऊंगा बस, है ना। अगर आप पढ़ेंगे तो सिंधी समाज की 2 पढ़वाऊंगा। 10 मिनट ब्रेक ले लीजिए, फिर 10-15 मिनट पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं। आपको एक्सरसाइज दे दूंगा बहुत सारा कि आपको संधि के एक ही उदाहरण बताऊंगा। आप बहुत सारे उदाहरण आप जो किताब में रखा उससे देख के भी है ना। एक संधि आज पढ़ेंगे, स्वर संधि पूरा कंप्लीट करेंगे, पूरा कॉम्प्लिकेट 5 मिनट।